असल में नौकरानी ने हेयर पिन का इस्तेमाल करके यह जांचने की कोशिश की कि क्या मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। अपनी सच्चाई छिपाने के लिए मैंने खुद को शांत रहने पर मजबूर किया। मुझे पता था कि उन्हें अभी तक मेरी संपत्ति नहीं मिली थी और वे नहीं चाहते थे कि मेरे साथ कुछ हो। इसलिए मैंने अपने पति को गले लगाया और कहा कि मुझे भूख लगी है। ये सुनकर मेरे पति ने मुझे दिलासा दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आराम से आराम करूं। उनके जाने के बाद मैं पूरी तरह जमीन पर गिर गई। मेरा समझदार बेटा मुझे सांत्वना देने लगा और बोला कि वह मेरी रक्षा करेगा। उसकी यह बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मेरी हाल की हरकतों से नौकरानी और मेरे पति को पहले ही मुझ पर शक होने लगा था। इसलिए उन्होंने मुझे फिर से परखने का फैसला किया। थोड़ी ही देर बाद मेरा पति और नौकरानी दोबारा कमरे में लौट आए, लेकिन मेरी हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने मेरे खाने में नुकीली चीजें मिला दी थी। वह तुरंत मुझे अपने हाथों से खाना खिलाना चाहता था। मैंने बहाना बनाया कि जब आसपास दूसरे लोग हैं तो मैं खुद ही खाना खा सकती हूँ, लेकिन चावल में बहुत सारी सख्त चीजें मिली हुई थी। मेरी चम्मच सिर्फ कटोरे में इधर उधर घूमती रह गई। उस पल मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरा राज खुल न जाए। तभी जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह मुझे जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मेरा बेटा मुझे सावधान करने के लिए कुछ कहने वाला था, नौकरानी ने उसे तुरंत रोक दिया। यह देखकर मैंने चिंता जताने का नाटक किया। फिर मैंने अपने बेटे से पूछा कि क्या हुआ। मैंने मौका देखकर नुकीली चीजों से भरा हुआ कटोरा गिरा दिया। इससे मेरे पति बहुत गुस्सा हो गए। मैंने तुरंत अपनी गलती मानने का नाटक करते हुए उनसे माफी मांग ली। उन्हें अभी भी मेरी संपत्ति चाहिए थी, इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा दबा लिया। मैंने झूठ बोला कि मैं घर जाकर संपत्ति के कागजों पर हस्ताक्षर करना चाहती हूँ। ये सुनकर उन्हें अब मुझ पर कोई शक नहीं रहा। वह मुझे तुरंत घर ले गए, लेकिन नौकरानी समझ गई कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है, इसलिए दोनों ने मुझे परखना बंद कर दिया। वे आपस में बात करने लगे। वे यह सोचने लगे कि मुझसे पैसे कैसे लिए जाएं। मेरे पति ने मुस्कुराते हुए एक कैंची उठाई। उसने सच में गैस की पाइप काट दी। फिर उसने नौकरानी को सभी बाहर निकलने के रास्ते बंद करने का आदेश दिया। मैंने उन्हें सामान बाहर ले जाते हुए देखा। मुझे मन ही मन कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा। उसी समय मेरे पति मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि वह और नौकरानी खरीदारी करने जा रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं घर पर ही रहूं और कहीं बाहर न जाऊं। उनके जाने के बाद मैंने देखा कि वह क्या छोड़कर गए थे। वह एक फ्यूज था। मुझे तुरंत समझ आ गया कि वे क्या करने वाले हैं। मैं जल्दी से रसोई में गैस बंद करने के लिए भागी, लेकिन मैंने देखा कि गैस की पाइप पहले ही काटी जा चुकी थी। मुझे समझ आ गया कि अब बहुत देर हो चुकी है।